Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are fine. So class ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक निकालिए, अपना रजिस्टर निकालिए, अपना ब्लैक और ब्लू जेल पेन निकालिए और अपने स्केच पेन्स भी निकालिए. तो क्लास हमने जो आपकी लास्ट लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने कठिन शब्द किए थे ना, पाठ गांव और शहर के. तो आज हम इस पाठ के क्या करने वाले हैं? शब्द अर्थ करेंगे. ओके, तो लिखिए कक्षा, कार्य. और दिनांक लिखेंगे 22 जुलाई 2021. पाठ का नाम लिखिए स्केच पेन से, पाठ गांव और शहर. एक लाइन छोड़ के लिखिए शब्द अर्थ. अब पहला शब्द लिखिए. पहला शब्द है आमोद प्रमोद. आमोद प्रमोद. ओके, आमोद प्रमोद का अर्थ होता है प्रसन्नता. एक लाइन छोड़ के दूसरा शब्द लिखिए पूर्वाग्रह. पूर्वाग्रह. पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी पुरानी सोच से बाहर न आ पाने की स्थिति. एक लाइन छोड़ के तीसरा शब्द मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखेंगे चौथा शब्द आकृष्ट. आकृष्ट का अर्थ होता है अपनी ओर खींचना. आकृष्ट का अर्थ होता है अपनी ओर खींचना.
एक लाइन छोड़ के पांचवा शब्द लिखिए। आँख में धूल झोंकना। आँख में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला शब्द लिखिए। एक लाइन छोड़ के छठा शब्द सुलभता। सुलभता का अर्थ होता है उपलब्धता। अगला है सातवां शब्द लिखिए नियामतें। नियामतों का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। अगला शब्द है आठवां शब्द, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे गुण ग्राह्यता। गुण ग्राह्यता। गुण ग्राह्यता का अर्थ होता है किसी गुण को ग्रहण करने की क्षमता। किसी गुण को ग्रहण करने की क्षमता। अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नाइन्थ वर्ड, नवा शब्द। नवा शब्द है दुष्परिणाम। दुष्परिणाम, इसका अर्थ होता है बुरा प्रभाव या फल। अगला है 10वां शब्द डेरा जमाना। डेरा जमाने का अर्थ क्या होता है? एक ही जगह अधिक समय तक रहना। ये एक मुहावरा है डेरा जमाना, मतलब एक ही समय पर काफ़ी टाइम तक रहने को बोलते हैं हम डेरा जमाना। अगला शब्द है 11वां शब्द वानिकी। वानिकी का अर्थ होता है पेड़ पौधों
के बारे में जानकारी देने वाला विज्ञान। 12वां शब्द है, एक लाइन छोड़ के 12वां शब्द लिखिए। अधिग्रहण। अधिग्रहण। अधिग्रहण का अर्थ होता है अधिकार द्वारा प्राप्त करना। अधिकार द्वारा प्राप्त करना। तेरहवां शब्द है, एक लाइन छोड़ के लिखिए। 13वां शब्द है कृतघ्न। कृतघ्न। कृतघ्न का अर्थ होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को न मानने वाला। अगला है 14वां शब्द प्रशस्त। प्रशस्त का अर्थ होता है शुभ, यानी कि अच्छा। और आखिरी शब्द है प्रगति, यानी कि विकास, डेवलपमेंट। आपने देखा होगा ना, कहीं पे कोई काम हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, कार्य प्रगति पर है, यानी कि अभी वहाँ पे विकास हो रहा है, वो काम चल रहा है। Okay everyone, so you have to complete this work in your Hindi literature notebook and you have to send it to me through WhatsApp before 2 p.m. Okay everyone, so that's all for today's class. Bye bye, take care.